दोस्तों नमस्कार। कहते हैं जीवन में कुछ डिग्रियां, कुछ सम्मान पढ़ाई से नहीं बल्कि लगन, कठिन परिश्रम और तपस्या से आते हैं। आज मैं जिनके सामने बैठा हुआ हूं उन्हें पिछले 3 पीढ़ियों से लोग नंदन सर के नाम से जानते हैं। ये पिछले 50 वर्षों से शिक्षा के साथ स्काउटिंग के क्षेत्र में भी लगातार लोगों को आगे बढ़ाने का काम, अनुशासित करने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों पहले आपने सुना होगा, नंदन सर को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कर राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा सम्मान दिया गया। हाल ही में पौंडीचेरी में आयोजित यूनाइटेड अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा श्री नंदन सर को मानद उपाधि के रूप में सोशल सर्विसेज के लिए डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। पूरे भारत देश में सोशल सर्विसेज के लिए सिर्फ 12 ही लोगों का चयन हुआ था और गर्व तब होता है जब उन 12 में से 2 हमारे शेड्यूल की शख्सियत थी, जिसमें से एक हमारे सामने बैठे नंदन सर। सबसे पहले नंदन सर, आपको इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिले इस डॉक्टर की उपाधि के लिए मैं आपको पूरे शेड्यूल की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी उपाधि आपको मिली, कैसा आपका अनुभव रहा? धन्यवाद। अकल्पनीय उपाधि है। ऐसी प्रतिष्ठा जो सपने में व्यक्ति देखता है और हरि कृपा से लोगों की सद्भावनाओं के फलस्वरूप ये पूरी टीम, ये शहडोल की जनता, मेरे बच्चे, मेरे स्काउट्स, मेरे अधिकारी, मेरा परिवार, अनंत पता नहीं कितने लोगों ने शुभकामनाएं दी होंगी, सोचा होगा, तब ये उपलब्धि हमारे हिस्से में आई। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लगभग 50 वर्षों की यात्रा रही है आपकी। 50 वर्षों में जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, खोया क्या आता है? शिक्षक के रूप में कुछ खोया नहीं, मैंने बहुत कुछ मिला। 50 वर्षों में उनकी गिनती लगाना मुश्किल है कि कितने छात्रों, अनगिनत छात्रों का दुलार, उनकी शुभकामनाएं, उनके बच्चे, उनके गार्जियंस। मैंने सुना है कि आपने गार्जियंस को भी अनुशासित किया, बच्चों के अलावा। हाँ, बच्चे भी, गार्जियंस भी आते थे। नहीं तो आनंद की बात है कि जिस बच्चे ने 50 साल पहले ज्वाइन किया वो उसके बच्चे हो गए, उसके बच्चे के बच्चे हो गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस विद्यालय में हम अध्यापन यानी प्रमोशन पाके जब हम +2 लेवल में पहुंचे तो जो बच्चे पढ़ रहे थे, पता लगा उनका दादा हमारा विद्यार्थी। तो वो भी नंदन सर बोलता है, उसका पिताजी भी नंदन सर बोलते हैं, वो बच्चा तो बोलता ही। तो ये प्यार मेरे को मिला कि यानी बच्चों के साथ उनके पिता और दादा भी नंदन सर ही बोलते हैं। और ये दुलार, ये सम्मान मैं मानता हूँ कि ईश्वरीय प्रदत्त है और प्रारब्ध है। इसका श्रेय पूरा मेरे उन बच्चों को जाता है, मेरे स्काउट्स को जाता है। स्काउटिंग में नेशनल लीडर ट्रेनर के पोस्ट पर आप हैं, तो मैं नेशनल ट्रेनर ऑफ स्काउटिंग, हमारे यहाँ एक कोड वर्ड है LTS मतलब लीडर ट्रेनर ऑफ स्काउटिंग। लीडर ट्रेनर ऑफ स्काउटिंग का सर्वोच्च प्रशिक्षक का पद है। यहाँ तक पहुंचने के लिए यदि सिस्टमेटिक ढंग से तरक्की मिलती जाए तो 6-7 वर्षों में वहां तक डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, स्टेट लेवल, देन यदि क्वालिफाई करते हैं तो नेशनल लेवल में असिस्टेंट लीडर ट्रेनर, देन लीडर ट्रेनर। लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं बताने में ये गर्व महसूस करता हूं कि भारत में लीडर ट्रेनर्स आज भी लगभग 1000 ही हैं, सीनियर लीडर ट्रेनर स्काउट विंग के। जूनियर ट्रेनर जरूर लगभग 3000 होंगे। बड़ा मुश्किल से वहां क्वालिफाई आदमी कर पाता है। और हमको तो बहुत ज्यादा वक्त लगा। हमने 77 में ज्वाइन किया, 15 साल बाद हम असिस्टेंट लीडर ट्रेनर हुए और उसके 18 वर्ष बाद लीडर ट्रेनर हुए। हमको 40 वर्ष लगा यहाँ तक आने। हमने नौकरी सेवा शुरू किया था 1971 में। 30 वर्ष बाद राष्ट्रपति पदक, ये देन थी मेरे बच्चों की, मित्रों की, ऑफिसर्स की। उसके और उत्साह हो गया। तो ऋण मिल गया, ऋण, ऐसा ऋण जिसका ब्याज चुकाना मुश्किल है, ऋण तो कहाँ चुकाएंगे। राष्ट्रपति पदक का ब्याज ही इतना ज्यादा है कि कितना भी काम करते रहो। और हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया। हम लोग जिस विद्यालय में रहे उस विद्यालय में हम लोग संडे को बोर्ड एग्जाम कर रिहर्सल कराते थे। तो होता ही था कि जिस विद्यालय में हम थे तो प्रिंसिपल भी बड़े एक्टिव थे, तो बोले थे नंदन जी क्या करना चाहिए। हमने कहा साहब बोर्ड एग्जाम का रिहर्सल कराइए। तो संडे में जो कुछ टीचर्स एग्री कर गए कि साहब हम आएंगे, तो जो हमारे बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी होते थे उनके लिए हम लोग प्लान करते थे और उनका एग्जाम लेते थे 3 घंटा बैठा के। संडे में एग्जाम होता था। स्काउटिंग में भी मैं जिन स्कूलों में रहा तो प्रिंसिपल बहुत चाहते थे, तो बोलते थे भाई कैंप पे कम जाओ। हमने कहा साहब नेशनल ट्रेनर जाना पड़ेगा। बोले आप पहले स्कूल चलाओ हमारा। तो हमने कहा साहब चलाएंगे, हमको आप क्लास अलॉट कर दो, हम अपना पढ़ा लेंगे। कभी कोई टीचर नहीं आता तो हम रिक्वेस्ट करते साहब हमको दे दीजिए, हम अपना कोर्स पूरा कर लें। लेकिन कैंप में 2-4 कैंप में जाने दीजिए साहब, नेशनल ट्रेनर है, हमारी ड्यूटी है वो। इस 50 वर्षों में ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कोई विद्यार्थी जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए? ऐसे बहुत सारे, बहुत नाम लेना चाहेंगे बहुत हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत प्यारा बच्चा ताम सिंह, ऐसे बहुत से बच्चे उन्होंने हमारे दिल में जगह बना रखी है। शहडोल शहर में भी है। और ताम सिंह बच्चा जो था बड़ा प्यारा बच्चा था। सरदार पटेल स्कूल बड़ा और 5 का विद्यार्थी, जो कक्षा 6 का विद्यार्थी था हमको मिला। उसके स्काउट मास्टर साहब तैयार नहीं थे, एक कैंप में जाने के लिए बेचारा परेशान था।
अचानक ही मिल गया, थोड़ा सा पहचानता था, लेकिन हम लोग अपने जमाने के बड़े स्ट्रिक्ट टीचर माने जाते थे, तो बच्चे जल्दी बात नहीं करते थे। फिर भी बड़ी हिम्मत करके उसने कहा कि नंदन सर हम आप हमको ले चलेंगे क्या, तो हमको दुलार हो गया उस पर दुलार। वैसे भी स्काउट मास्टर जो होता है बाल पुरुष होता है, उससे बच्चे डरते नहीं, उससे मिक्सअप हो जाते हैं। स्काउट मास्टर बच्चे की व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दोनों रूप से संभाल करता है। एक स्काउट मास्टर बच्चों को इंडिविजुअल भी जानता है, उसकी फैमिली के रिकॉर्ड्स भी जानता है, प्रॉब्लम समझता है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, उस प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं बच्चे को आगे बढ़ाने। सोशल वर्क के लिए आपको पूरे भारत देश के 12 लोगों में से चुना गया। हमारे तो भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स है, नेशनल हेडक्वार्टर हम लोग को एवेल्युएशन करता रहता है। हम इंडिया में कहीं भी काम करें, हमारी रिपोर्टिंग सीधे नेशनल को जाती है। हमारे नेशनल हेडक्वार्टर का कहना है कि आप हमारे प्रतिनिधि हो, इंडिया में जहां रहो रेपुटेटेड स्काउटिंग चलनी चाहिए, प्रतिष्ठापूर्ण स्काउटिंग। स्काउटिंग की एक्चुअल थीम बताइए लोगों को और काम कीजिए, समस्याएं चाहे जितनी आए, हमको बाकी से मतलब नहीं है। आप जहां रहो वहां स्काउटिंग होना चाहिए और आपके भी यूनिट चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 यूनिट नहीं चलाओ। तो हमने यहाँ एक स्कूल को गोद लिया हुआ है, भारत माता स्कूल को हमने गोद लिया हुआ है, वहाँ अपने यूनिट रन करते हैं। और अभी बताने में मेरे बड़ी खुशी हो रही है कि उस यूनिट से हमारा सुभाष स्काउट ग्रुप है। अभी कुछ ही समय पहले नेशनल जम्बूरी हुई थी, उसके 4 बच्चे हमारे नेशनल जम्बूरी में पार्टिसिपेट किए और वहाँ से 2 बच्चे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि वो लास्ट ईयर का जो हमारा उपलब्धि रहा, तो 300 बॉय स्काउट्स थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रॉस किया। 80 थे, उन्होंने डिवीजन क्रॉस किया। 25 को हमने भेजा था स्टेट लेवल पर, तो 14 रुक गए, 14 निकल गए। बाकी के लिए फिर प्रयास करेंगे। 14 ने गवर्नर अवार्ड क्वालिफाई किया, अब वो नेशनल अवार्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं। उनमें से 2 बच्चे हमारे विद्यालय भारत माता विद्यालय के हैं, हमारा सबस। उन 2 बच्चों को हम काउंसलिंग कर रहे हैं कि ये बच्चे आगामी 1-2 वर्षों में लगातार काउंसलिंग, उनके अभी प्री टेस्ट होगा, राष्ट्रपति स्काउट का प्री कैंप होता है, अगर वो प्री कैंप निकालेंगे तो नेशनल, तो अभी लगभग 2 वर्ष की मेहनत है। मैं देख रहा हूँ एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें आप बच्चों को अनुशासित करते हैं और एक तरफ बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग भी आप देते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम आज के युवाओं को देखते हैं जो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से, हाईटेक टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, उनका पूरा समय मोबाइल चलाने में है। इस प्रकार पहले के कंपैरिजन में अब एक बड़ा टास्क होगा। और भाई देखिए, आज की जो पीढ़ी है बहुत जीनियस है। हमारा ये मानना है कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान, हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि उनसे नहीं बनता, हमसे बहुत ज्यादा बनता, केवल उनको दिशा देने की जरूरत है। तो ग्रुप्स में मैं जहाँ भी होता हूँ, हम जहाँ भी रहते हैं, तो एडल्ट बच्चों से दोस्ती हमारी हो ही जाती है, यंग से भी जल्दी होती है। अभी तक किसी भी यंग मैन से हमारा विवाद नहीं, चाहे वो यहाँ का हो या बाहर का, बहुत जल्दी दोस्ती होती। हम उसके दिल में घुसते हैं, देखते हैं कहाँ गड़बड़ है। जैसे जो व्यक्ति केवल मोबाइल में है, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई फिजिकली फिट हो। यदि आप फिजिकली फिट हैं, यही आपको सफलता का शिखर पर पहुंचाए। फिजिकली फिट होना जरूरी है। तो एक तो जो भी हमारा वर्क है उसके साथ सही पोस्चर पर बैठना, और कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो आधा घंटा साइकिलिंग कर लो। आज भी मुझे साइकिल चलाने का शौक है, मैं कर लेता हूँ। और बैठने का, जब भी हम बैठे तो पोस्चर हमारा अपडेट होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री के एंगल में बैठिए। स्काउटिंग में मेरे परिवार का शतक पूरे होने जा रहे हैं। अच्छा, मेरे दादा 1930 के पहले से स्काउटिंग में थे। दादा स्टेट लेवल ट्रेनर थे, फादर ने भी स्काउटिंग ज्वाइन किया, उसके बाद वो फौज में चले गए। फादर के बाद हमने स्काउटिंग ज्वाइन किया, और फादर हमारे जो कि आर्मी में चले गए, तो ज्यादा स्काउटिंग में सवाल नहीं था। और अब हमारी 5वीं पीढ़ी स्काउटिंग को ज्वाइन करने जा रही है। हमारी अब जो है, हाँ, 5वीं पीढ़ी ज्वाइन करने की स्थिति में हमारी जो पोती है, लगभग 11 साल की है, 12 साल की, उसने अपना गाइड यूनिट में नाम लिखाया है। छोटा सा जो बच्चा हमारा पोता है 5-6 वर्ष का, उसने भी ड्रेस वगैरह ले रखा है और कबिंग में ज्वाइन कर रहा है महर्षि विद्यालय में। सफलता का अगर श्रेय मैं आपसे कहूँ किसे देना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है? सफलता का भाई देखिए, ऐसा कि प्रेरणा तो है भाई, बाबा का सख्त डिसिप्लिन, स्काउट मास्टर और ब्रिटिश काल के वाइस प्रिंसिपल थे, उनके सामने हम लोग जल्दी खड़े नहीं होते थे। बहुत फाइन इंग्लिश बोलने वाले, धारा प्रवाह, दादाश्री, पिताजी, उन लोग जब लिखते थे तो वर्ड शुरू करते थे तो एकदम खत्म करके कलम उठती थी। हम लोग थोड़ा ढीले थे इस मामले में, तो थोड़ा डरते थे। 75 वर्ष की आयु आपकी, और 75 वर्ष की आयु में इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। क्या कुछ सपने अधूरे हैं अनुशासन में? कहीं पे आपको लगता है कि अनुशासन की कड़ी में एक और कड़ी, आप नया अध्याय को जोड़ना चाहें? उसको कंटिन्यू कर भाई। आज हम ट्रेनर हैं, कल दूसरा व्यक्ति ट्रेनर होगा। जैसे अभी हमने शहडोल जिले में इस वक्त सीनियर ट्रेनर्स की बहुत कमी है,
तो हमने लगातार प्रयास किया कि हमारे जूनियर ट्रेनर भी नेशनल लेवल ट्रेनर बने। लगातार हमने प्रयास किया है कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रयास करना पड़ता है, बच्चे टीचर्स को बड़ी जिम्मेदारी है। टीचर को ये मानना चाहिए कि उसकी सेवा 24 घंटे की सेवा है, जागृत रहे या सोता हुआ रहे, केवल हम शिक्षा की सबसे अधिक समय समाज को दे सकता है। तो हमें जो अवकाश मिलते हैं, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम बच्चों को प्रैक्टिस दें, खुद भी यदि हम टीचिंग या अदर सर्विसेज के आधार पर हम अवकाश काल में समाज सेवा या स्काउटिंग कर सकते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की परमिशन से, और ऐसा होता भी है। तो अभी शहडोल जिले के लिए हमने 4 लोगों के लिए प्रयास किया थे कि नेशनल ट्रेनर हो जाएं। उन्होंने एप्लीकेशन किया, लिस्ट में भी नाम आ गया। फर्स्ट बैच में हमारे यहाँ से एक प्रिंसिपल साहब है मिस्टर DC मिश्रा सेलेक्ट हुए और पूरा काउंसलिंग किया, उनको पूरी तैयारी किया, फीडबैक दिया कि भाई फेल मत हो, नाक नहीं कटवाना शहडोल की। और बहुत जीनियस मैन है, वो गए और बड़ा खुश हूं मैं कि क्वालिफाई कर गए, उनका रिजल्ट आ गया एज असिस्टेंट लीडर ट्रेनर। अब शहडोल को एक नया असिस्टेंट लीडर ट्रेनर मिला है जो केवल 58 साल का। तो हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब आप डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की पोस्ट ले लीजिए, बल्कि उन्होंने कहा कि साहब आप पद ले लीजिए। हमने कहा साहब 75 ईयर और सीनियर यंग मैन, वो फील्ड में काम करना चाहता है, बंधन अभी आप जॉब में हो, 4 साल रहोगे और यंग मैन हो, तो भाई आप ये दायित्व संभालो। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाए, ब्लॉक सेक्रेटरीज बनाए, ट्रेनिंग काउंसलर्स, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जैसे मिस्टर आपका ट्राइबल में इसी में होते हैं, एजुकेशन में जिला शिक्षा अधिकारी हमारे कमिश्नर्स होते हैं। इनकी परमिशन से लगभग 30 लोगों की टीम जिला संभालने के लिए अधिकृत है, काम कर रही है। और आने वाले वक्त में मैं बड़ा निश्चिंत हूँ कि कम से कम 15-20 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो पल्स पोलियो अभियान चल रहा हो, चाहे वो कोई स्वास्थ्य शिविर लग रहा हो, नशा मुक्ति हो, सड़क सुरक्षा जो पखवाड़ा चलता है शहडोल में, उनमें भी आपकी मैं सहभागिता बढ़ चढ़कर देखता हूँ। स्काउटिंग में जो हमको सिखाया गया था, तो सुनागरिक बनने की बात आई थी। सुनागरिक बनना माने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, नॉट ओनली टीचिंग के साथ पाठ्येतर क्रियाकलाप, जिसमें कक्षा, मंच और मैदान आता है। तो हम लोगों ने शुरू से इस बात का ध्यान रखा और स्काउटिंग का जब मंच ज्वाइन किया तो हमारे ट्रेनर्स ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमको सिखाया कि हम इस मंच से सभी विधाओं में सेवा कार्य कर सकते हैं। जैसे हमारा टाई अप है रोटरी क्लब से, रेड क्रॉस से हम उनके लिए काम करते हैं। आगे ये नेशनल का इंडिकेशन है, यह मध्य प्रदेश है। ये वर्दी देख के एक टेक्निकल मैन जान सकता है कि हम इंडियन स्काउटिंग में हैं और ये मध्य प्रदेश, हमारी नियुक्ति मध्य प्रदेश जोन के लिए, ये है हमारे रैंक। ये बड़ा सिंपल है, स्टेट लेवल ट्रेनर्स ये 2 पहनते हैं। अच्छा, आर्मी में रैंक कंधों में होती है, आपकी रैंक जो होती है वो दिल में होती है, अच्छा, करती रहती है। ये स्टेट लेवल ट्रेनर्स के लिए, जिनको ओडोबाइजर्स बोलते हैं। ये तीसरा मिलेगा असिस्टेंट लीडर ट्रेनर, जो मिस्टर मिश्रा को मिलने जा रहा है। अच्छा, और उसके बाद जो सीनियर LTs होते हैं, लीडर ट्रेनर, ये उनको 4 की, ये सर्वोच्च उपाधि है। ये स्कार्फ जो मैंने पहना हुआ है कमिश्नर रैंक स्कार्फ है, इसमें कलर्स होते हैं। तो ये रैंक, ये स्कार्फ कमिश्नर रैंक के लोग पहनते हैं भारतीय स्काउट में। ये बैच भारतीय स्काउट गाइड का सदस्यता बैच है, मेंबरशिप बैच हम इसको बोलते हैं। और भारतीय स्काउट गाइड वर्ल्ड स्काउटिंग से जुड़ा हुआ है। तीसरा वाला ये कमिश्नर रैंक है, ये रैंक बैच। ये पहनना ही बताता है कि वर्दी पहना हुआ व्यक्ति कमिश्नर रैंक का अधिकारी। जो ट्रेनर्स होते हैं उनको भी पावर है, जैसे मिस्टर मिश्रा भले ही जिला सचिव हैं लेकिन इस बैच को पहनेंगे। और हम सीनियर लीडर ट्रेनर हैं और संयोगवश डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर उमरिया भी हैं। तो ये कमिश्नर रैंक स्कार्फ है, कमिश्नर रैंक ये बैच है, स्कार्फ रैंक बैच है हमारा। व्यक्ति को जब वो समझने लायक हो, बच्चा तो समझने लायक होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही हमारी बुद्धि विकसित होती है, हमको आत्म मूल्यांकन करना चाहिए, सेल्फ वैल्यूएशन प्रतिदिन करिए। उस समय समझिए कि आपने अपने अधिकारों के प्रति कितना ईमानदारी से काम किया, अपना दायित्व संभालिए। और आज का दिन जैसा भी गया, गुजर गया, बर्बाद हो गया, कम हो गया, अच्छा हो गया, कल और बेहतर बनाना प्लान कर लीजिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए। 2-3 बातें हैं स्काउटिंग में। ड्यूटी टू गॉड, हम जब दुनिया में आए तो ईश्वर के प्रति क्या करता था। बड़ा सरल भाषा में, जब आप ईश्वर ने जैसी दुनिया दिया है उससे बेहतर बना के छोड़ो। हमारे प्रति हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आप को फिट रखें। जब हम अपने आप को फिट और मजबूत रखेंगे, दिमाग में अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, तब हम दूसरों को दे पाएंगे। और थर्ड है ड्यूटी टू अदर। जब हम ड्यूटी टू सेल्फ करके स्वयं को मजबूत कर लेंगे, अच्छे संस्कार व्यक्तित्व में खुशबू पैदा करते हैं और वो फिर ड्यूटी टू अदर आता है। ईश्वर ने जैसी दुनिया दिया था दूसरों के लिए भी है, खाली हमारे लिए थोड़े। अतः शक्ति
दूसरों की सेवा करना जितना हम कर सकते हैं, ये स्काउटिंग की थीम है। और मुझे गर्व होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे शहडोल से ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतने बड़े बड़े सम्मान मिल रहे हैं। और नंदन सर, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, और ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमें हाँ। दिया। धन्यवाद।